ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णु पुराण के अनुसार श्रद्धा भाव से अमावस्या का उपवास करने से पितृगण ही नहीं बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, अश्व, वसु, वायु, विश्वदेव, ऋषि, मनुष्य आदि समस्त भूत प्राणी भी तृप्त होकर के प्रसन्न रहते हैं। महाभारत काल से ही अमावस्या पर तीर्थ स्थलों में पिंडदान करने का विशेष महत्व होता है। हर महीने में अमावस्या आती है और इस तिथि पर पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कार्य करने चाहिए। यदि समर्थ हो तो उपवास रखकर व्रत की कथा भी पढ़नी और सुननी चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन जिस घर में अमावस्या की कथा का पाठ होता है उस घर के पितृगण भी सदैव प्रसन्न रहते हैं। सनातन धर्म में पूजा पाठ के लिए आषाढ़ महीने को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने में आने वाली अमावस्या को आषाढ़ अमावस्या या फिर हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। आषाढ़ अमावस्या पितरों के तर्पण के लिए ही नहीं बल्कि किसानों के लिए भी बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन नदी में स्नान करके पितरों की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा हल और खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की भी पूजा आज अमावस्या के दिन ही की जाती है। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, किसी गरीब ब्राह्मण परिवार में पति, पत्नी और उनकी एक पुत्री रहते थे। सारा परिवार भक्ति में लीन रहता था। उनकी सुंदर पुत्री बहुत ही संस्कारी और गुणवान थी। उसके माता पिता वर की तलाश कर रहे थे, लेकिन निर्धन होने के कारण उसके विवाह में अनेक प्रकार की बाधाएं आ रही थी। भगवान की दया से एक दिन उनके घर में एक बहुत बड़े महात्मा का आगमन हुआ। उस कन्या ने उनकी खूब सेवा की। सेवा भाव से प्रसन्न होकर के महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। तब उस लड़की के पिता ने कहा कि हे महात्मा, हम बहुत समय से अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी निर्धनता के कारण हर बार बात बनते बनते रह जाती है। आप कृपा करके बताइए कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा। तब महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा और कहा, इस लड़की के हाथ में तो विवाह रेखा ही नहीं है। यह बात सुनते ही ब्राह्मण पति पत्नी बड़े ही उदास हो गए और फिर बोले, महाराज जी, मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी पुत्री के भाग्य में विवाह सुख लिखा ही नहीं है। महात्मा जी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर के वह ब्राह्मण दंपत्ति रोने लगे और महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान करने के लिए विनती करने लगे। तब महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले कि पास के ही गांव में एक सोना नाम की धोवन जाति की पतिव्रता महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी पुत्री उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर ले और आशीर्वाद स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर उससे ले ले तो इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमर सुहाग की प्राप्ति होगी। मगर ध्यान रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपत्ति के घर से विदा हो गए। अब सुबह होते ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे मन से सोना धोबन के घर की साफ सफाई करती और घर के सारे काम करती और समय से पहले करके ही अपने घर वापस लौट आती। यह क्रम बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली कि बहू, तुम तो अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगी हो और घर का सारा काम काज भी कर लेती हो। तो बहू कहती है, माता जी, मैं तो रोज सुबह ही देर से उठती हूँ। मुझे तो लगा था आप सुबह उठकर के यह सारे काम निपटा देती हैं। यह जानकर के सोना धोवन को बड़ी हैरानी हुई और उसने सोचा कि आखिरकार उनके घर का सारा काम कौन करता है और मुझे इस बात का पता लगाना होगा। तब अगले दिन सुबह होते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छुपकर निगरानी करने लगी कि कौन है जो उनके घर में ब्रह्म मुहूर्त में आकर के घर का सारा काम करके चला जाता है। उधर अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की पुत्री आई
और अपने मुख से भजन करते हुए घर का सारा काम करने लगी। अपना सारा काम पूरा करके जब वह वहां से जाने लगी तो सोना धोबन ने उसे पकड़ लिया और उसके सामने आकर उससे पूछा कि तुम कौन हो बेटी, और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों कर रही हो। तो ब्राह्मण की पुत्री महात्मा द्वारा कही गई सारी बातें सोना धोबन को बता देती है। सोना धोबन पतिव्रता होने के साथ साथ बहुत ही उदार दिल भी है। जब वह उस लड़की की बात सुनती है तो उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाती है। और उस दिन अमावस्या थी। वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास रखकर उसके घर के ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर सोना धोबन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबन के पति के प्राण पखेरु उड़ गए। सोना धोबन को ज्ञात हो गया कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। तभी उसके पति की मृतदेह में प्राण लौट आए। और इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से और इस कथा को सुनने से सुहागन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है। सुहागन महिलाओं को सभी प्रकार के मनोरथ की प्राप्ति होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उन्हें मन वांछित वर की प्राप्ति होती है और सभी अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति के साथ साथ ऐसे भक्तों के घर हमेशा धन धान्य भरा रहता है। अमावस्या के दिन विवाह संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए किसी धोबी परिवार को कुछ भेंट दक्षिणा इत्यादि देने का भी विधान है। तो बोलिए अमावस्या मैया की जय।